जलेन सिद्धीकरण आराध्य ग्रहण ज्वाला नमः।
बोले चंदा वंदन आरती की जय। 2 बार जल गिराकर आरती को शीतल करें और हाथों में अक्षर पुष्प लेकर के भगवान की पुष्पांजलि करें सभी। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण्य व्रतमान्यं चन्द्रादियानाकं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते काव्यकुल चंपक पाटलाब्जैः पूर्णागजाति करवीरशाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गुरु पुरुषोत्तमाय नमः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। बोले राधा कृष्ण भगवान की। अरे महाराज आज चलते चलते तुझे कारा लगाई थी। कल से हम लोग ना ही यहाँ कहने आएंगे कि आप लोग इन से आवाज लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। बोले अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज की। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सभी लोग अपनी अपनी दीर्घा में जाकर के शांति श्रद्धा के साथ विराजे। आइए हम सभी प्रभु की कथा में प्रवेश करें। ध्वनि विस्तार के मंच व्यास जी की करों में श्री व्यास जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। परम अकारण करुणा वरुणालय भूत भावन श्री भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
दूर दराज से पधारे भक्तजन, श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियां एवं प्यारे बच्चों, आज हम और आप श्री राम जी की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक आप लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया और आज हम और आप राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा 7 ही दिन में क्यों होती है ये मैंने बता दिया था कि 7 दिन के अंदर ही हमारी और आपकी मृत्यु होगी, परंतु राम कथा 9 दिन में क्यों होती है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 गुना 18 तो 8 1 9। अब आप 9 का पहाड़ा पूरी लाइन पढ़िए, 9 के अलावा 10 आएगा ही नहीं। आप पढ़िए, कोई लोग भी पढ़े, आ जाएगा ना, आप गिन लीजिए उसपे। तो 18 9 दुना 18 9 त्रिया 27 7 3 कितना होगा? 10 हुआ। कितना हुआ? कितना होता है? 9 त्रिया किसी को नहीं पता, 9 का पहाड़ा भी नहीं पता। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, पूरी लाइन पढ़ करके देख लीजिए, 9 से अधिक आएगा ही नहीं। आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि राम कथा 9 दिन में इसीलिए सुनाई जाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहते हैं। वो दूसरा बात करते, जो कह देते हैं वो करके ही रहते हैं। तो राम कथा 9 दिन में इसीलिए सुनाई जाती है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो किसी का सहारा नहीं लेते। और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में श्रवण कराई जाती है, तो 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली। आज गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा में, श्री रामचरितमानस में प्रथम चौपाई कहते हैं, बंदाहु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, करते हैं और मंदिर में जाते हैं तो भगवान से बस रोज एक ही विनती कीजिए कि हे प्रभु, जय विधिनाथ हो ही हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से, जिस तरह से मेरी भलाई हो आप वही कीजिए। तो भगवान आपके लिए वही करेंगे जिसमें आपकी भलाई होगी। आप इस चौपाई को नित्य अगर करते हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बस यही भगवान से विनती करनी है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हे प्रभु, मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जंतु के अंदर मैं आपका ही दर्शन करूं। अगर ये व्यवहार आपके मन में आ जाए तो आप किसी से बैर नहीं करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस उन्हें भाव अपना अर्पण कीजिए। बस सच्चा प्रेम, सच्चा भक्ति होना चाहिए आपके हृदय में। मैं आपको एक घटना बताऊं।
आपके अयोध्या की ये घटना है। अयोध्या में एक बालक रहता था। वो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसकी माता देखिए, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं था, बस एक ही दुर्गुण था कि वो बहुत खाता था। एक दिन उसके माता पिता, उसके भाई बहन बड़े परेशान हो गए उससे कि दिन भर खाता रहता है, जब देखो तब कोई काम धाम करता ही नहीं। तो उसके माता पिता ने कुछ अपशब्द कह दिए तो निकल पड़ा घर से। और जब निकल पड़ा तो एक संत जी रास्ते में मिले। संत जी को जब देखा कि पूरा तरोताजा है, लगता है ये बहुत खाते पीते हैं, तो संत जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमें अपने साथ में रख लीजिए। संत भगवान ने कहा, बेटा कहाँ से तुम आए हो? उस बालक ने कहा, महाराज मैं अपने घर से आया हूँ, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। संत ने कहा, क्यों? बोला, बस मैं ज्यादा खाता हूँ, इसी वजह से। महाराज आप अपने साथ में हमें रख लीजिए, मुझे पता है कि आपके यहाँ रोज भंडारा चलता होगा और मुझे खाने की कमी आपके यहाँ नहीं होगी। संत ने कहा, ठीक है, बस एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। वो आदमी बोला, जी संत जी बताइए। संत ने कहा कि बस तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा और संध्या आरती करनी पड़ेगी। आदमी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं भगवान का भजन करूंगा, परंतु मुझे भरपेट भोजन मिलना चाहिए। संत ने कहा, तुम खाने की चिंता मत करो, यहाँ 5-5 पंगत चलती है, तुम 5 पंगत में बैठ सकते हो। आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया, ठीक है महाराज, आज से मैं आपके ही आश्रम पे रहूंगा। आज वो व्यक्ति संत जी के आश्रम पे रहने लगा। और एक दिन आया कि उस दिन एकादशी पड़ गई, और जब एकादशी पड़ गई तो उस दिन सुबह में देखा ना कोई चूल्हा जल रहा, ना कोई भोजन पक रहा। तो संत जी से पूछा वो व्यक्ति कि गुरुदेव आज चूल्हे ठंडे क्यों पड़े हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहे, भोजन नहीं बनेगा क्या? संत जी ने कहा, बेटा आज एकादशी है, और मैं आपको बताऊं कि आज भी एकादशी है आज एकादशी। तो आज एकादशी है, आज हम लोग उपवास करते हैं और तुम्हें भी करना पड़ेगा। संत ने कहा, संत से उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं भोजन के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, आप अपने इन शिष्यों से व्रत करवा लीजिए और मुझे भोजन करने का आज्ञा दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, परंतु आश्रम में तो तुम भोजन नहीं बना सकते, जाओ नदी के किनारे वृक्ष के तट पर आप भोजन बनाना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज। संत ने कहा, अच्छा बताओ भोजन पका लोगे कि नहीं? व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, मरता क्या नहीं करता, मैं पका लूंगा भोजन, बस आप सामग्री दे दो। संत ने शिष्यों से कहा कि जाओ इन्हें आटा, चावल, दाल, घी, गुड़, मिर्च, मसाले जो लगता है सब दे दो। आज वो व्यक्ति निकल पड़ा और संत ने कहा था कि भोजन तभी करना, पहले भगवान का भोग लगाना। आज वो व्यक्ति आया, नदी के किनारे भोजन पका करके रख दिया। तब उसे बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि भोजन जब बना लेना तो प्रभु को भोग लगा करके ही खाना। तो पुकारने लगा कि प्रभु मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, और कहने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुराम आइए, मेरे भोजन
आश्रम के बाहर आया हूँ, यहाँ भोजन बना रहा हूँ। आप सोचते हो कि मंदिर में हमारा ठाठ है, मैं मंदिर में जा करके भोजन करूँगा, यहाँ रूखी रोटी कौन खाएगा, नदी का पानी कौन पिएगा। अब कहता है आज मनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग कहता है कि रूखी रोटी खाना पड़ेगा, नदी का पानी पीना पड़ेगा। भगवान तब भी नहीं आए। फिर अंत में कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यों ही भगवान ने सुना कि आज एकादशी है और एकादशी के आप भरोसे बैठे हो कि मंदिर में आज मुझे 56 प्रकार का भोग लगेगा, तो आप भूल कर रहे हो। भूखा बैठना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ। ज्यों ही भगवान ने ये सुना साक्षात प्रकट हो गए सीता राम से। परंतु क्या हुआ कि वाम भाग जानकी सीता जी राम जी के साथ में प्रकट हो गई। अब वो बेचारा आदमी पहले तो भगवान को देखता, भगवान को जब देखा तो चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर रोटियों की तरफ देखने लगा कि मैंने तो गुरुदेव ने कहा था कि एक भगवान आएंगे, परंतु यहाँ तो दो दो भगवान आए हैं, सीता राम आए हैं। फिर रोटी की तरफ देखता है, फिर भगवान की तरफ। अब मैं क्या करूं? भगवान बोले क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। बोला अरे बताओ तो क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, आप खा लो। मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत एकादशी आप करा दोगे। आज भगवान सीताराम सहित भोग लगाए और पुनः अंतर ध्यान हो गए। अब जब दूसरी एकादशी आई फिर वही नियम हुआ। संत ने कहा कि बेटा आज फिर तुम्हें जाना पड़ेगा, आश्रम के बाहर भोजन पकाना पड़ेगा। आदमी ने कहा हाँ गुरुदेव क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही, मैं तो भूखा रह नहीं सकता। फिर आदमी ने कहा गुरुदेव अब की बार सामग्री बढ़ा देना, आप बोले थे कि एक भगवान आएंगे, दो दो भगवान आए थे। संत ने कहा बेचारा भूखा होगा, झूठ बोल रहा है, भगवान का बहाना कर रहा है। संत जी को तो पता था जैसे हमारे भगवान लगाते हैं वैसे वो भी लगाते होंगे भोग। आज संत जी ने कहा ठीक है, आटा बढ़वा दिया, दाल बढ़वा दिया, गुड़ बढ़वा दिया, सब बढ़ा करके दे दिया। आज पुनः आ गया फिर और तुरंत भोजन पकाया और पुकारने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग
प्रकट हुए, परंतु दृश्य क्या देखा वो भक्त कि बाम भाग दिस जान की लखन दाहिनी ओर। आज सीता जी राम जी के साथ साथ लखन जी प्रकट हो गए। अब जो वो भक्त राम लखन सीता को देखा, फिर रोटी की तरफ देखने लगा कि हर एकादशी को एक भगवान बढ़ जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे भगवान से बोला, प्रभु एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होगे? भगवान ने कहा हाँ पूछो। बोला ये बताओ ये कौन है? बोले ये तो मेरे भाई है। बोले भाई है? कैसे भाई? सगे भाई है कि वैसे ही? बोले नहीं सगे भाई है। भक्त ने कहा प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बोले हाँ बोलो। बोले ये बताओ, मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा है, ठाकुर जी के खानदान का नहीं। आप अपने भाइयों को भी लेकर के आए हो। भगवान प्रसन्न हो गए, खिलखिला के हंस उठे और पुनः भगवान को भोजन कराया। और जब भगवान जाने लगे तो भक्त बोला प्रभु अगली बार कितने आओगे बता करके जाना। भगवान बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान अंतर ध्यान हो गए और आज भक्त फिर आश्रम पे गया। अब जब तीसरी एकादशी आई, गुरुदेव से बोला कि गुरुजी हर एकादशी को एक भगवान बढ़ जाते हैं, अब की बार सामग्री अधिक देना। संत ने कहा हम तो 4 सेर आटा देते थे, अब ये कितना मांग रहा है? 8 सेर। लगता है ये खाता नहीं होगा, बेचता होगा। आज संत ने कहा ठीक है, सामग्री बढ़वा दिया। और संत जी पीछे से उसका पीछा किया कि आज देखूंगा मैं ये क्या करता है, मुझे तो लगता है ये खाता नहीं बेचता होगा। आज संत जी पीछे निकल पड़े, परंतु वो भक्त आज चालाकी किया, सारा सामग्री रख लिया और बनाया नहीं, तुरंत पुकारने लगा बिना बनाए कि राजा राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग आज जब भक्त ने पुकारा बिना बनाए ही भोजन, भगवान आज पूरा दरबार के साथ प्रकट हो गए। राम लखन सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, पूरा जब राम दरबार प्रकट हो गया, वो भक्त जब दर्शन किया तो मुंह लटका लिया कि हर एकादशी को एक एक भगवान बढ़ते थे। अब की बार तो लगता है पूरा गांव इकट्ठा आ गया है, परंतु भोजन बनाया नहीं था। भगवान ने कहा क्या हुआ, भोजन परोसो। भक्त ने कहा प्रभु मैंने भोजन नहीं बनाया है, ये रही सामग्री, अब आप बना करके खुद पाओ। भगवान ने कहा क्यों? बोला जब मैं बनाता हूँ मुझे खाने को मिलता ही नहीं तो मैं क्या करूँ बना करके, अब मैं नहीं बनाऊंगा। आज भगवान प्रसन्न हो गए उस भक्त से और बोले भक्त आप चिंता मत करो, आज हम बनाएंगे और आप खाओगे। आज सीता मैया रसोई में भोजन पकाने लगी, हनुमान जी पोछा लगाने लगे, लखन लाल जी लकड़ी लाने लगे। ऐसे करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और सीता मैया 5-6 लोग मिल करके भोजन पकाए। और जब भोजन पकाए स्वयं सीता मैया उस भक्त को अपने हाथों से भोजन कराए। और यह दृश्य वो संत छुप करके देख रहे थे, परंतु उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। वो भक्त भगवान के साथ भोजन कर रहा था। तब तक गुरुजी जब आए, बोले तुम तो बोल रहे थे कि भगवान आते हैं भोजन करने, कहाँ पर है? भक्त ने कहा गुरुदेव आपको दिख नहीं रहे हैं, इतने सारे भगवान बैठे हैं। गुरुजी ने कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज वो भक्त बोला प्रभु आप मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भगवान ने कहा भक्त मैं केवल उसी को दिखाई देता हूँ जिसके अंदर सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा भावना होता है। आज वो भक्त भगवान से विनती किया कि प्रभु
मुझे मेरे गुरुदेव के कारण ही आपका दर्शन हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप जब भोजन करना तो पहले प्रभु को बुलाना, राम जी को बुला करके भोग लगाना, तब आप भोजन ग्रहण करना। आज वो भक्त विनती किया, प्रभु मेरे गुरुदेव को भी आप दर्शन दो। भगवान ने उस भक्त की विनती स्वीकार की और गुरु जी को भी दर्शन दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आज भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी भगवान आपके हाथों भोजन करने को तैयार है। बस सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज भी भगवान आ सकते हैं। देखिए, श्री राम कथा में सबसे पहले नारी को ही क्यों मारा गया? ताड़का को। और भागवत में भी सबसे पहले नारी को ही मारा गया, पूतना। क्योंकि मैया लोग हर काम में आगे ही होती है। जैसे हिरण्यकश्यप के ऊपर जब संकट आया तो उसकी बहन होलिका भी आगे आ गई कि मैं अपने भाई को मारने नहीं दूंगी। प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई होलिका और जलने लगी। और शेष यही दृश्य रामायण में भी आता है। शूर्पणखा भी आई थी और अपना नाक कटवा के चली गई। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को शूर्पणखा कह रही हूँ, पूतना कह रही हूँ। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर मैया लोग हर काम में आगे होती है, परंतु दुख भी इन्हीं को अधिक मिलता है। सीता मैया को 14 साल वन में रहना पड़ा, द्रौपदी को भी दुख झेलना पड़ा, मैया कुंती को भी दुख झेलना पड़ा। परंतु अगर आप अपने दुख को, संकट को काटने का प्रयास करेंगी, कटेगा तब जब भगवान में भक्ति करेंगी, तब विश्वास रहेगा, तब सच्चा प्रेम करेंगी तब। मीरा ने कितना दुख सहा, परंतु भगवान को मान ली थी अपना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसने विष भी पी लिया, किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। बस कहने का तात्पर्य है कि आप सभी कथाओं का, सभी वेद पुराणों का एक ही सार है कि अपने मानव जीवन को सार्थक करें, भगवान की भक्ति में लगाए। क्योंकि हर नारी को हर युग में दुख झेलना पड़ा है। भक्त कहता है, हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में
मीरा है, सीता जी, अहिल्या है, ऐसे करके कई नारियां हैं। आप इसे सुन लीजिए और ध्यान दीजिए। हाँ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया त्रेता की, सतयुग की बता दी। अब रही कलयुग की बात। कलयुग में इस प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है ना, 2021 और 2022 की भी मैं बताती हूँ क्या हो रहा है और क्या होगा। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। हाँ, इनके पति ने उनको, इनके पति ने जिसने दहेज मांगा था उनके पति ने, और दहेज मिला नहीं था। हाँ, इनके पति ने इनको देखो जिंदा जलाया है। हाँ, इनके पति ने इनको देखो जिंदा जलाया है। हाँ, नारी का भाग्य भगवान ने तूने कैसा बनाया है। नारी
भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि हर युग में नारियों को दुख झेलना पड़ा, तो आप दुख ना झेलें, इसलिए तन से संसार में रहें और मन से भगवान में। अगर आपका मन भगवान में रहेगा तो कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए कथा सुनने तो सब आते हैं, परंतु सच्चा श्रोता कौन? श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, दूसरा सोता और तीसरा श्रोता। मतलब जो कथा में आते ही सो जाए वो सोता, और जो कथा में आते बकबक बकबक करे, घर की बात कथा में करे, वो श्रोता। और जो सच्चे मन से भाव से कथा सुने वही सच्चा श्रोता। तो तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा श्रोता वही है जो कथा पंडाल में जाए और पूर्ण हृदय से सच्चे भाव से भगवान की कथा सुने। एक बार मैया पार्वती जी और भोलेनाथ जी कथा सुनने गए थे अगस्त ऋषि के यहाँ, परंतु श्रोताओं के लिस्ट में केवल नाम किसका लिखा गया? भोलेनाथ का। क्यों? क्योंकि मैया पार्वती भोलेनाथ के साथ जब गई कथा सुनने, तो वहां पर जब कुंभज ऋषि ने, कुंभज जी को ही अगस्त ऋषि कहा जाता, तो जब कुंभज ऋषि तुरंत भोलेनाथ और मैया भवानी को देख करके खड़े होकर के साष्टांग दंडवत किया, तो मैया भवानी के मन में शंका होने लगी कि ये क्या हमें कथा सुनाएंगे, ये तो खुद प्रणाम कर रहे हैं हमें। तो आज जब मैया भवानी के हृदय में शंका उत्पन्न हुई, तो तुलसीदास जी ने श्रोता के लिस्ट में मैया पार्वती का नाम हटा दिया, केवल भोले शंकर का नाम लिखा। तो आप जब कथा सुनने जाएं तो कथा ध्यान से सुने, कोई शंका ना करें। और हाँ, व्यासपीठ से क्या बोला जा रहा है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये ठीक ठीक प्रकार से श्रोता का काम होता है कि उसे ध्यान से सुने और समझे। मैं आपको बताऊं, एक गांव में कथा हुई। अगर आपको कथा के बारे में जब पता नहीं होगा तो मैं कहीं से भी कथा कर दूंगी, कुछ भी सुना के चली जाऊंगी, पर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, एक गांव में राम कथा हुई, तो जो कथावाचक जी थे वो अरण्य कांड तक ही कथा समाप्त कर दी, विश्राम कर दी, और यजमान से बोले कि हो गई कथा, लाओ दक्षिणा। दक्षिणा लिए और अपना पोथी पत्रा बैग में रखे। उसके बाद जब गाड़ी में बैठे तो गांव के बाहर एक बुजुर्ग खड़ा था, और वो रोज कथा पंडाल में आता नहीं था, वहीं से सुनता था वो कथा। उसके बाद जब वो कथावाचक गांव के बाहर गए तो बुजुर्ग ने गाड़ी रोका, बोले रुके महाराज जी, कहाँ चल दिए? पंडित जी ने कहा अब तो कथा हो गई, अब हम चलते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि आप ऐसे कैसे चल दोगे, आपने तो वनवास तक की कथा सुनाया, हमारे राम जी वन में और तू घर है, मतलब राम जी हमारे वन में रहेंगे और आप घर चल जाओगे। चलो पहले आप पंडाल में चलो, पंडाल में एक भी श्रोता नहीं रहेगा, मैं श्रोता बन करके बैठूंगा, और आप पहले कथा सुनाइए और हमारे राम जी को राजा राम बनाइए अयोध्या का, तब मैं आपको घर जाने दूंगा। तो आज वो श्रोता आया कथा पंडाल में
और पंडित जी को फिर आना पड़ा। कथा शुरू किए और राजा राम जी को अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अगर कथा की जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी कथावाचक आएगा, आपको चाहे जैसा कथा सुना करके चल देगा। तो आप कथा ध्यान से सुने और उसे जीवन में उतारे, मनन करें। आज तुलसीदास जी कहते हैं कि मैया भवानी को श्रोता लिस्ट से हटा दिया गया। तो आज राजा दशरथ जी जो अयोध्या में राम जी के पिता, एक बार विश्वामित्र जी आए और राजा दशरथ जी बोले कि महाराज आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा अपने साथ, मेरे यज्ञ को असुर लोग नष्ट करते हैं। आप अपने बालकों को मेरे साथ भेजिए और यज्ञ की रक्षा आपके बालक करेंगे। आज दशरथ जी ने कहा कि प्रभु आप मेरा धन ले लो, मेरा राज्य ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, परंतु मेरे दो आंखों के तारे हैं राम लखन, उनको मत ले जाओ आप। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर आप दो दोगे जब, मतलब दो राम और लखन, तो आपको 4 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि जब आप भगवान के प्रति कोई वस्तु अर्पण करते हैं तो वो दुगुना रूप में आपको मिलती है। दशरथ जी ने कितने बेटे दिए? 2, राम और लखन, और आई साथ में कितनी बहुएं? 4 बहुएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जब आप मुझे दोगे अपने बेटे को, राम लखन को, तो आपके घर में 4 आएंगे। आज वशिष्ठ जी ने समझाया विश्वामित्र जी के द्वारा। तो विश्वामित्र जी आए और राम लखन विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़े। आज राम लखन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए, ताड़का राक्षसी को मारे, अहिल्या का उद्धार किए भगवान। ये अहिल्या थी कौन? किसी मैया को पता है? नहीं पता। पर राम कथा तो यहाँ 10 साल से हो रही है, पता है कि नहीं? कौन थी अहिल्या? किसकी पत्नी? हाँ पता तो है, लगता है हम तो कहे इंद्र की पत्नी। तो आज वो अहिल्या और क्यों पत्थर की बनी थी, किसी को पता है? किसके श्राप के कारण? हाँ अभी भजन में सुना है, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। तो आज इंद्र एक बार आया गौतम जी के आश्रम पर। तो गौतम जी का रोज नियम था कि प्रातः वो ब्रह्म बेला में उठ करके स्नान करने जाते थे और संध्या वंदन करते थे। आज गौतम जी आश्रम पे ही है तो इंद्र आ गया गौतम जी का रूप धारण करके। तो अहिल्या जी को लगा कि ये मेरे पति हैं। आज अहिल्या जी ने उन्हें प्रणाम किया और जब प्रणाम करते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया तो उनको लगा कि मेरी पत्नी पाति धर्म का पालन नहीं कर सकती। तो वहीं पर श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, तुम अपने पति का पहचान नहीं कर सकी। परंतु अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। आज क्षमा मांगी कि पतिदेव आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गौतम जी ने कहा देवी अब मैंने आपको श्राप दे दिया है, आप पत्थर की हो जाओगी। परंतु त्रेता में दशरथ जी के यहाँ जब राम लखन और शत्रुघ्न भरत जी अवतार लोग लेंगे और विश्वामित्र जी के साथ राम लखन इसी रास्ते से आएंगे, तब आपका उद्धार होगा। कब? जब श्री रामचंद्र जी अपना चरण आपके मस्तक पर रखेंगे। तो आज राम जी ने अहिल्या जी का उद्धार किया। देखिए अहिल्या जंगल में पड़ी थी पत्थर के रूप में, पर भगवान की लीला देखिए, जंगल में कौन पूछता, किसको पूछता है? घर में ही कोई किसी को नहीं पूछता, परंतु भगवान अकारण करना वर्णालय है। वो अहिल्या का उद्धार करने के लिए जंगल में निकल पड़े
और विश्वामित्र जी, लखन जी भी साथ में हैं, अहिल्या का उद्धार किए। आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर विराजमान हो गए, विश्राम करने लगे और राम जी उनके चरण दबाने लगे। एक चरण श्री राम जी दबा रहे हैं और दूसरा चरण लखन जी दबा रहे हैं। सुबह हुआ तो जनकपुर से पत्र आया स्वयंवर का कि राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है कि महाराज विश्वामित्र जी आप हमारे जनकपुर में पधारिए। आज जब विश्वामित्र जी को पत्र मिला, विश्वामित्र जी ने कहा कि बड़े भाग्य की बात है, वहां से पत्र आया है तो क्यों ना हम राम लखन को ले चले वहां पर। आज विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के जनकपुर ओर चल दिए। आज जब जनकपुर में चले, जनक जी ने जो राम लखन का दर्शन किया वो प्रसन्न हो गए कि आज तक इतना दिव्य बालक मैंने नहीं देखा। देखिए, कुछ संत कहते हैं कि राम जी का विवाह मात्र 10 वर्ष की आयु में हुई थी। तो आज विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा, महाराज ये आपके संग में दिव्य बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लखन। आज विश्वामित्र जी अतिथि भवन में गए, विश्राम किए, राम लखन जी भी गए। तो राम जी से लखन जी ने कहा, भैया क्यों न नगर भ्रमण किया जाए, मुझे जनकपुर की गलियों को देखना है। देखिए, मैंने श्रीमद् भागवत में सुनाया था कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो बलराम जी से बोले कि भैया मुझे मथुरा के हर गलियों को देखना है, मुझे नगर भ्रमण करना है, आप नंद बाबा से कहो। और रामा अवतार में लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि भैया गुरुदेव जी से बोलो कि मैं जनकपुर की गलियों को देखना चाहता हूँ। आज राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, लक्ष्मण जी की इच्छा है कि ये जनकपुर की गलियों को देखें। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है आप जाओ, परंतु ये ध्यान रखना कि ज्यादा दूर तक मत जाना, नहीं तो तुम लोग अभी बालक हो, अभी जितना आपको ज्ञान नहीं है। राम जी और लखन जी विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके निकल पड़े और सभी सखियां जनकपुर की जो भी देखती हैं तुरंत यही विनती करती हैं कि हे प्रभु, ये जो सांवला वाला है यही मेरे सीता का वर हो। अगर सीता जी का विवाह इनसे हो गया तो ये सीता जी को जब लेने आएंगे, हमेशा आते जाते रहेंगे, तो इनका दर्शन हमें होता रहेगा। आज सीता जी की सखियां गौरी पूजन के लिए आई और पुष्प वाटिका में राम जी से और सीता मैया से भेंट होता है। देखिए, कथा तो बहुत लंबी है, परंतु मैं आपको संक्षेप में केवल स्पर्श करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है और आज विश्राम भी करना है और आप लोगों से विदा भी लेना है। मतलब आप लोग वो मत समझिएगा कि वहां विदा लेना है। तो आज भगवान राम और लखन जी पुष्प वाटिका में आए। तो देखिए, यहाँ पे एक शंका होती है। सभी कहते हैं कि जो पूजा करता है उसी को दर्शन होता है, जो भजन करता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। परंतु आज सीता जी की समस्त सखियां गौरी जी की पूजा कर रही हैं, परंतु एक सखी पूजा छोड़ करके पुष्प वाटिका में भ्रमण करने गई और सबसे पहले दर्शन उसी को हुआ। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिया जी से अलग होकर के गई और राम जी का दर्शन उसे सबसे पहले हुआ। तो आज जब वो सखी दर्शन की राम जी का तो बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान से विनती करने लगी कि हे प्रभु, ये सांवला वाला ही मेरे सीता का वरण करे, मेरे सीता जी का विवाह इसी से हो। आज समय बीता, जनक जी ने घोषणा कर दिया कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही मेरी सीता से नाता जोड़ेगा। आज देश देश के राजा महाराजा आए, बड़ी सभा में
सभी लोग बैठे हैं, धनुष रखा गया है, सब लोग अपना अपना बल लगाते हैं। किसी से जब धनुष नहीं टूटा तो सारे राजा इकट्ठा होकर के ये संगठन किए कि चलो हम सब मिल करके धनुष को उठाएंगे और तोड़ेंगे। आज धनुष सबसे टूट जाएगा तो आपस में हम लोग युद्ध करेंगे, तो जो जीतेगा वही सीता से विवाह करेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धूप सहसा दस एक ही बारा, धूप सहसा दस एक ही बारा, लगे उठावन करई लटारा, लगे उठावन करई लटारा। आज 10,000 राजा मिल करके धनुष को उठाए, परंतु धनुष दस्त से मस नहीं हुआ। आज सभी राजा निराश होकर के बैठ गए। और देखिए, जनकपुर में रावण भी गया था धनुष उठाने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, परंतु वो धनुष किसी के हाथ नहीं टूटा। तब राम जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के गए। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया कि राम आप जाओ और धनुष को तोड़ो। आज गुरु को प्रणाम करके राम जी गए और धनुष को देखते ही देखते उठा लिया और 2 खंड में कर दिया। आज किसी को नहीं पता चला कि धनुष कब टूटा। जितनी देर में हम अपनी पलक झपकाते हैं उतने ही देर में भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। किसी को दृश्य दिखाई नहीं दिया कि कब भगवान उठाए और कब तोड़े। सीता मैया भी मन ही मन कहती थी कि हे गौरी मैया, हे भोले शंकर, हे गणेश भगवान, ये धनुष हमारे प्रभु राम से ही टूटे, मेरा विवाह राम जी से हो। अब कृष्णा अवतार में रुक्मिणी मैया गौरी मैया से कहती हैं कि मैं बरू तो श्री कृष्ण को ही, द्वारिकाधीश को ही, नहीं तो मेरा विवाह किसी से ना हो। तो आज सीता मैया का विवाह राम जी से हुआ और दशरथ जी के यहाँ पत्र भेजा गया, जनक जी ने भेजा। तो दशरथ जी अयोध्या से अपने दोनों बेटियों को लेकर के, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को लेकर के आए धूमधाम से। जब जनकपुर में बारात आई तो देखिए यहाँ पर राजा जनक को दशरथ जी को प्रणाम करना चाहिए, परंतु दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। तो जनक जी ने कहा, महाराज ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? दशरथ जी ने कहा, क्यों? जनक जी ने कहा कि मैं बेटी का पिता हूँ, अपने बेटी का, मैं कन्या पक्ष से हूँ, तो मेरा धर्म होता है कि मैं वर पक्ष को प्रणाम करूँ। आप मेरे बेटी के पति के पिता हैं, तो ये बनता है कि मैं आपको प्रणाम करूँ। आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। दशरथ जी ने कहा, जनक जी मैं आपसे एक बात पूछूं? जनक जी ने कहा हाँ। जनक जी से दशरथ जी ने कहा कि ये बताइए, देने वाले से बड़ा, लेने वाले से बड़ा होता है कि देने वाला? जनक जी ने कहा देने वाला। तो दशरथ जी ने कहा कि इस समय मांगने कौन आया है? जनक जी ने कहा मैं समझा नहीं। दशरथ जी ने कहा कि आप अपनी 4 कन्याओं का दान कर रहे हैं और मैं उस दान को लेने आया हूँ। तो मतलब दान लेने वाला छोटा होता है और दान देने वाला बड़ा होता है। आज जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए कि राजा दशरथ जी का इतना सुंदर स्वभाव है, इतनी अच्छी सोच है कि ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो सच बताऊं, जनक जी ने ठीक ही कहा, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा। कन्या का दान माता पिता कर देते हैं, परंतु एक माता पिता भी अपने बेटे को कन्या को दे देते हैं। आज धूमधाम से चारों मैया का विवाह संपन्न हुआ। आज जब जनकपुर में आई 5-5 वर्ष की बहुएं हैं,
आज सीता मैया को कैकेयी जी ने कनक भवन दिया। जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको पता होगा। कौन कौन मैया लोग अयोध्या गई हैं? हाथ ऊपर करें। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर ही होगा, है ना? कितना? 90 किलोमीटर। अरे वही 10 किलोमीटर कम। तो जनकपुर से जब मैया आई सीता जी अयोध्या में, तो कैकेयी मैया ने वही कनक भवन सीता मैया को दिया। आज सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, कौशल्या मैया अपनी बहुओं को कुछ न कुछ मुंह दिखाई देती है। आज सुमित्रा जी से बोली कि मैया मैं अपने बेटे लक्ष्मण को सीता जी की सेवा में लगाती हूँ कि जब तक मैं इस धरती पर रहूंगी तब तक मेरा बेटा सीता मैया को अपनी माँ मानेगा। आज लखन जी प्रसन्न हो गए कि चलो मेरी भाभी माँ मिल गई है, आज से मेरे राम पिता हैं और मैया सीता मेरी माता है। तो हमेशा लक्ष्मण जी ने राम जी को कभी भाई नहीं माना, अपना पिता ही माना। आज समय बीता, मंथरा ने कैकेयी के कान में एक मंत्र फूंका कि कैकेयी तू किसके चक्कर में पड़ी है? राजा दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, तू अपने भरत को क्यों नहीं राजा बनाती? देखिए अयोध्या में किसी की मति सरस्वती ने भ्रष्ट नहीं की। और मंथरा की मति क्यों भ्रष्ट कर दी? क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं थी। मंथरा कैकेयी के मायके से आई थी, कैकेयी देश से। तो सरस्वती मैया ने जब देखा कि अयोध्या में जितने भी वासी हैं किसी के मति पर मैं अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही हूँ, तब मंथरा के ऊपर अपना प्रभाव जमाई। और भी किसके कारण? पृथ्वी मैया के कारण, शेष भगवान के कारण, कि जब मंथरा ये बात बोलेगी तभी राम जी बन जाएंगे, और बन जब जाएंगे तभी रावण का संहार करेंगे, और जब रावण का संहार होगा तब ये पृथ्वी पाप से मुक्त होगी। आज कैकेयी ने दशरथ जी से कहा कि महाराज आपने मुझे 2 वर मांगने का वरदान दिया, आज वो समय आ गया, मैं आपसे 2 वर चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा ठीक है देवी, मांगो, क्या तुम मांगना चाहती हो? कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है। देखिए कैकेयी ने पहले अपने बेटे का सिंहासन मांगा, बाद में वनवास। क्यों? क्योंकि अगर पहले वनवास मांग लेती तो राजा दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते, और जब प्राण त्याग देते तब लीला समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि भरत जी भगवान को मनाने नहीं जा पाते। तो आज कैकेयी ने सबसे पहले कहा प्रभु स्वामी आप मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजपाट दे दो। दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें एक वर दिया, अब दूसरा बोलो। आज भगवान ने कहा, दशरथ जी ने कहा देवी दूसरा वर क्या है मानो? कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष का वनवास क्यों ही दशरथ जी के कानों में पड़ा। तुरंत दशरथ जी अचेत हो गए कि कैकेयी तुमने क्या कर दिया? मेरे आंखों के तारों को तुमने बन भेजने का प्रयत्न किया। आज दशरथ जी स्तब्ध हो गए, शांत हो गए, मूर्छा आ गई उनको। और यहाँ पे देखिए शंका होती है कि 14 साल के लिए ही क्यों बन भेजा गया? तो शंका का समाधान ये होता है कि 14 वर्ष के लिए ही वनवास इसलिए भेजा गया क्योंकि रावण की आयु मात्र 14 वर्ष ही बची थी। तो आज जब राम जी ने ये शब्द सुना बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी माँ ने काम कर दिया। राम जी को सब पता था, राम जी के कहने से ही कैकेयी ने ये निर्णय किया था। बोलिए
मैया लाल की। आज दशरथ जी अचेत पड़ गए और इधर सीता मैया को जब लगा कि मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं, सीता मैया ने कहा स्वामी मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। राम जी ने कहा नहीं देवी, आप कौशल्या मैया के साथ रहिए, सुमित्रा मैया के साथ रहिए, कैकेयी मैया के साथ रहिए, आप तीनों माताओं का ध्यान रखिएगा। आज सीता मैया ने कहा नहीं प्रभु, मैं अपने पास धर्म का पालन करूंगी, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं चलूंगी। आज राम जी मान गए, तुरंत लखन जी आ गए। लखन जी ने कहा भैया आप मुझे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, अगर आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज राम जी, लखन जी, सीता मैया तपस्वियों के भेष में घर से निकल पड़े। और देखिए लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नहीं सोया था, निद्रा त्याग दिए थे। 14 वर्ष तक निद्रा देवी से वरदान मांगे थे कि हे निद्रा देवी, मैं जब तक वन में रहूं, राम जी के साथ रहूं, मैं 14 वर्ष तक मुझे निद्रा ना आए। और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि हे देवी, जब तक मेरे पति ना आ जाएं, तब तक मैं अपने पति की पूजा करूं, मानसिक पूजा करूं, मेरे पति सही सलामत रहें। और संत कहते हैं कि उर्मिला जी ने भी वरदान मांगा कि मैं 14 वर्ष तक निद्रा में रहूं। आज लक्ष्मण जी, सीता मैया, राम जी निकल पड़े वन की तरफ और समय बीता। देखिए कथा तो लंबी है पर मैं स्पर्श करके ही चल रही हूँ, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा स्पर्श करते हुए। तो आज सीता मैया, राम जी, लखन जी आए केवट के यहाँ, और जब केवट के यहाँ आए बीच में भी भगवान रुके, अनेक प्रकार जगह रुके। आज जब नदी के किनारे आए सरजू मैया से, तो केवट भैया से कहने लगे कि केवट भैया आप मुझे ये नौका में बैठा करके पार उतारो। तो केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, तुरंत मना कर दिया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि राम जी ने आज्ञा दिया है कि पार उतार दो, ये तुरंत मना कर रहा है कि मैं नहीं उतारूंगा। भगवान ने कहा क्यों केवट भैया, आप हमसे उतराई ले लेना पर आप मुझे पार उतार दो। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ कि आपके चरणों में जादू है और ये चरण जहाँ पड़ते हैं वो नारी बन जाती है। अहिल्या पत्थर की बनी थी और वो पत्थर आपके चरण से जब स्पर्श हुई तो नारी बन गई। सीला छुअत भई तब नारी, सीला सीला मतलब पर्वत, पत्थर। तो आज वो पत्थर जब नारी बनी, केवट ने कहा प्रभु मेरी नौका तो लकड़ी की है, अगर आपका चरण मेरे नौका में पड़ गया तो वो भी नारी बन जाएगी, और जब नारी बन जाएगी तो पहले से ही मेरी देवी जी हैं, तो जब दो दो देवी जी हो जाएंगी तो मैं कैसे संभालूंगा। प्रभु एक ही शर्त पे मैं आपको नाव में बैठने दूंगा, जब आप अपने चरणों को मेरे हाथों से पखारने देंगे। आज केवट बार बार विनती करता है, तब भगवान बोलते ठीक है केवट जैसी तुम्हारी इच्छा। आज केवट कठौता लेकर के आता है, तो यहाँ पर देखिए फिर शंका होती है, कठौते में ही क्यों केवट ने चरण धोया, लकड़ी का जो कठौता होता है। तो शंका का समाधान होता है कि लकड़ी के कठौते में ही केवट ने चरण इसलिए धोया कि वो लकड़ी पानी सोखता है, और पानी जब सोखता है तो केवट सोच रहा था कि मेरी पत्नी इसी में जब आटा गूंथेगी और पानी जब पड़ेगा तो जो सूखा हुआ पानी उसमें सम्मिलित रहेगा, तो वही पानी आटे में मिल जाएगा और भगवान के चरणोदक का रोटी हमें खाने को मिलेगा। तो आज उस लकड़ी के कठौते में केवट ने भगवान के चरणों को पखारा और नाव में बैठाया। भक्त कहता है हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। आगे काट रहे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया पे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंका होती है कि नैया क्या करती है, तो भक्त कहता है कि पार करे नैया, उद्धार करे गंगा, और मुक्ति दिलावे श्री राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। आज केवल गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि हे गंगा मैया, आप जरा धीरे बहना मेरी नैया में। राम जी, लखन जी, सीता मैया विराजमान है। आज केवल पार उतारता है, भगवान जाते हैं, सभी ऋषियों से मिलते हैं, उसके पश्चात चित्रकूट में रहने की व्यवस्था होती है। आज इधर जब अयोध्या में भरत जी अपने ननिहाल से जब आए और ये समाचार सुने कि मेरी माँ कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे कि मुझे राजा बनाया जाए और मेरे राम भैया को वनवास भेज दिया जाए, मेरे कारण मेरे भैया वन को चले गए, मुझे धिक्कार है, मुझे जीवित रहने का हक नहीं है। आज भरत जी कैकेयी मैया को कहते हैं कि मैया, आज से मैं तुझे अपनी माँ नहीं कहूंगा, तुमने मेरे पिता समान भैया को वन भेज दिया, मेरे पिताजी को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया मेरे भैया के वियोग में। आज बहुत कुछ भरत जी ने बोल दिया मैया कैकेयी को, परंतु कैकेयी मैया ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, समाज में कैकेयी को बहुत लोग गलत समझते हैं कि कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया, परंतु अगर कैकेयी ने राम जी को वन ना भेजता होता तो राम जी को कोई नहीं जानता। आखिर जब राम जी बन गए, सीता हरण हुआ, रावण का वध किए, तभी राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। आज भरत जी निकल पड़े। आज जब चित्रकूट में भरत जी पहुंचे, राम जी से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी माँ ने आपको वन भेज दिया, आप चलिए वन और मैं आपके लिए वन में रहूंगा, पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। हम दोनों तो भाई भाई हैं, पिता का आज्ञा था, उन्होंने वचन दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु आपके वचनों की रक्षा मैं करूंगा, पिताजी की वचनों की रक्षा मैं करूंगा। आप अयोध्या जाइए, राजपाट संभालिए, मैं वन में रहूंगा। राम जी ने कहा, नहीं भरत, आप मेरी आज्ञा मानो, आप जाओ, वापस चले जाओ अयोध्या और प्रजा की देखरेख करना। आज भरत जी ने जब राम जी की आज्ञा पाई तो चरण पादुका लेकर के भरत जी सर पे रख करके आए पुनः अयोध्या में। तो यहाँ पर देखिए, खड़ाऊ हुई क्यों भगवान दिए? तो कुछ संत कहते हैं कि खड़ाऊ में ताड़का का वास था। एक बार जब राजा दशरथ जी शिकार करने गए थे तो राजा दशरथ जी को प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो वो ताड़का पानी लेकर के आई। और पानी दशरथ जी ने जब पिया तो दशरथ जी ने कहा कि वर मांगो, तुम क्या चाहती हो, तुमने मेरा प्यास बुझाया है, आप मुझसे वर मांगो। तब ताड़का ने कहा कि मुझे अयोध्या का राजपाट चाहिए, आप मुझे अयोध्या का राजपाट सौंप दीजिए। दशरथ जी ने कहा तथास्तु। तो कुछ संतों के मुख से मैं सुनी हूँ कि वही ताड़का खड़ाऊ में प्रवेश कर दी और वही खड़ाऊ 14 वर्ष तक राज सिंहासन पे धारण कराया गया। तो आज भगवान का चरण पादुका लेकर के भरत जी ने अयोध्या आए, और जब भगवान पृथ्वी पे थे तो पृथ्वी पे गड्ढा खोद करके भरत जी उस गड्ढे में समाधि लगा लिए, भगवान का ध्यान करने लगे। और इधर वन में सीता जी का हरण हो गया। आज जब हरण हो गया सीता जी का, राम जी सभी से पूछते हैं
हे खग मृग मधुकर सैनी, क्या देखी सीता मृग नैनी। आज भगवान सभी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे सीता को देखा। पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, परंतु जब कहीं जवाब नहीं मिला तो रास्ते में जटायु जी मिले। जटायु जी ने कहा, प्रभु आप अभी को आए, सीता मैया बड़ी रुदन कर रही थी, रावण ने उनको हर के दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु रावण मुझे परास्त कर दिया, मेरे दोनों पंखों को काट दिया। आज राम जी ने जो सुना, तुरंत जटायु जी का अंतिम संस्कार किया और पिता की गति प्रदान की। देखिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि पिता जब मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका अंतिम संस्कार बड़ा बेटा ही करता है। परंतु दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था, किसी को पता है? भरत जी ने। भरत जी बड़े थे क्या? नहीं बड़े थे, बड़े थे। अब पूछिए कैसे? उनकी 3 माताएं थी, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया। तो राम जी कौशल्या मैया के बड़े बेटे, कैकेयी मैया के बड़े बेटे भरत और सुमित्रा मैया के बड़े बेटे लक्ष्मण। तो बड़े हुए कि नहीं हुए? तो शास्त्रों के अनुसार बड़े बेटे ही पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगर बड़ा बेटा ना रहे तो सबसे छोटा बेटा कर सकता है, बीच को हक नहीं होता है। तो आज भरत जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और वन को गए, चरण पादुका लाए, राज सिंहासन पे बैठाए और समाधि ले लिए। जमीन में गड्ढा खोद करके वहां पे भगवान का भजन करने लगे। और इधर राम जी की भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी के द्वारा, देखिए कथा तो बहुत लंबी है, पर अब विश्राम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज हनुमान जी से जब भेंट हुई, हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया और किष्किंधा में ले जाकर के सुग्रीव से मिलाए। आज भगवान ने हनुमान को आज्ञा दी, जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ। हनुमान जी गए लंका में, सीता मैया का पता लगा करके आए और बोले, प्रभु सीता मैया सुरक्षित तो हैं, परंतु उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि आप जाएंगे और उनको लेकर के आएंगे। आज राम जी ने समुद्र पर बंधन बनाया। आज बाणों का, पत्थरों का पुल जब तैयार हुआ, जिसे राम सेतु कहते हैं। अब राम सेतु का अर्थ देखिए, राम सेतु मतलब राम से है तू। लोग कहते वास्तव में क्या राम सेतु है? हाँ, वास्तव में राम सेतु है, मतलब राम से तुम हो। तो आज राम सेतु का निर्माण हुआ और सारी सेना, वानर सेना लंका पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्ष में युद्ध प्रारंभ हो गया और एक एक करके सभी राक्षसों का संहार हुआ। अंत में राम रावण की युद्ध हुई और भगवान ने 31 बाण रावण को मारा। कैसे मारा? रावण के कितने सिर थे? 9 सिर। रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर थे। भगवान ने 31 बाण मारे, 10 सिर में, 20 भुजा में। कितने हुए? कितने हुए? 30। 20 और 10 30। और एक बाण रावण की नाभि में मारे, जो अगस्त ऋषि ने दिया था वो बाण। 31वां बाण अगस्त ऋषि ने दिया था। रावण को भगवान ने नाभि में 31वां बाण मारा, 10 सिर में मारा, 20 भुजा में मारा और 1 नाभि में मारा। वहीं पर रावण की मृत्यु हो गई और भगवान के श्री चरणों में उसे भक्ति मिली। रावण जैसा कोई नहीं था। रावण परम प्रकांड विद्वान था, उसे 6 शास्त्रों का ज्ञान था, 4 वेदों का ज्ञान था। वो परम विद्वान था, उसे पता था कि मैंने सीता का हरण किया है, तभी राम मेरे पास आएंगे और मुझे मुक्ति मिलेगी। आज राम जी पुनः सीता मैया को अग्नि परीक्षा के द्वारा लेकर के आए। देखिए, रावण सीता मैया का असली स्वरूप नहीं दिया था, उनका प्रतिबिंब, क्योंकि असली स्वरूप को रावण कभी स्पर्श नहीं कर सकता था।
अगर स्पर्श कर लेता तो उसकी वही वो जल करके भस्म हो जाता। तो राम जी ने पहले ही सीता मैया को अग्नि देवता को सौंप दिए थे कि आप मेरी पत्नी की तब तक देख रेख करना जब तक रावण का मैं वध ना कर दूं। तो वही प्रतिबिंब लेने के लिए राम जी ने अग्नि परीक्षा सीता मैया से दी। आज असली सीता मैया अग्नि से प्रकट हुई और पुनः राम दरबार प्रकट होकर के अयोध्या में पुनः राम जी आए और राजा राम बने। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे राम जी को राजा बनाया गया। आज तुलसीदास जी ने राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए राम कथा तो बहुत अनंत है, भगवान की हर कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। हर कथावाचक हर प्रकार से कथा करता है, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। तो आज कथा यहीं पर विश्राम हुई और मैं आपसे विनती करूं कि 9 दिनों में मुझसे जो कोई भी गलती हुई होगी आप लोग मुझे अपनी छोटी बेटी समझ करके माफ करिएगा, क्योंकि सबसे गलती तो होती ही रहती है। अगर कोई भी गलती हुई होगी तो माफी चाहते हैं। और मौर्य जी के परिवार को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत देखभाल किया, समय से नाश्ता पानी कराया, सबका देख रेख किया। तो मैं यही आपसे विनती करूंगी कि 9 दिनों में जो कुछ भी गलती हमसे हुई होगी अपनी बेटी समझ के हमें क्षमा करिएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
के जाएंगे। हो हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो चले अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो चले अपने गाँव, सबको राम 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 राम। सीता राम राम राम, राधे राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम राम। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। कथा विसर्जन होते हैं। सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं, सबको जय श्री राम। अब इसी के साथ बाड़ी को विराम। सभी मैया लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर आरती में प्रवेश करेंगे। हो हरे राम रामा, ओ राम राम हरे हरे। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम चारों भैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। रोहिणी मैया की जय हो। यशोदा मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसी के साथ बाड़ी को विराम। सबको जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम। आइए। सभी में लोग आरती में। जब तक आरती की तैयारी हो रही है, आरती की तैयारी जब तक हो रही है, एक छोटा सा भजन सुनिए। और इसी के मध्य में जिन माताओं बहनों को या भैया लोगों को व्यासपीठ पर कुछ भी अर्पित करना है, विदाई करनी है, वो आकर कर सकते हैं।